एक बार फिर से देहात तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कम से कम पैसों में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, जो कि इसकी आरटीओ फीस 300 रुपये से कम ही लगती है और आप दलालों से 5-10 हज़ार रुपये ठगने से बच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सीएससी सेंटर यानी जन सेवा केंद्र में जाना होगा, जहां से ऑनलाइन आय जात निवास प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, या फिर मोबाइल से ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें आपके टेस्ट की तारीख लिखी होगी। रसीद में दी हुई तारीख को आपको आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के लिए जाना होगा। टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, चलो हम आपको बताते हैं। टेस्ट या एग्जाम के लिए वो सारी बातें हम बताएंगे जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देते समय पूछी जाएंगी, जिससे आप टेस्ट या एग्जाम आसानी से पास करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। स्क्रीन में दिख रहे प्रश्नों में से कोई भी आपसे 15 प्रश्न अथवा यातायात के कुछ चिन्ह भी पूछे जा सकते हैं, या फिर प्रश्न और चिन्ह दोनों ही पूछे जा सकते हैं, जिनकी टोटल संख्या 15 होगी। 15 प्रश्नों में से यदि आप केवल 9 प्रश्नों के सही जवाब बता देते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ ही दिनों में बनाकर आपके पते पर भेज दिया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। वो कौन से प्रश्न तथा यातायात के चिन्ह हैं जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के समय एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रश्न है, ओवरटेकिंग करना वर्जित है। जी हाँ, ओवरटेकिंग कभी नहीं करना चाहिए। यदि आगे का रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पैदल यात्रियों को नुकीले मोड़ों पर व ठहरे वाहन के नज़दीक से रास्ता पार नहीं करना चाहिए, क्यों? उत्तर में है, दूर से आने वाले वाहनों के चालक सड़क पार करने वाले व्यक्ति को नहीं देख सकते हैं। जी हाँ, जब कहीं कोई गाड़ी खड़ी हो या मोड़दार या घुमावदार रास्ता है तो रास्ता पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाला वाहन आपको देख नहीं सकता, यानी उसका ड्राइवर आपको देख नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है, जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उसकी बाईं ओर मुड़ने के लिए आपको अवश्य ही जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उसकी बाईं ओर मुड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो उत्तर में है, बाईं ओर मुड़ने का संकेत देते हुए रास्ते के बाईं ओर जाते हुए बाईं ओर मुड़ना चाहिए। यानी आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं तो जिस तरफ मुड़ना है, दाहिने ओर मुड़ना है या बाएं ओर मुड़ना है, तो आपको इशारा करना है। वो चाहे गाड़ी से करें चाहे हाथ से करें, आपको जिस तरफ मुड़ना है आपको इशारा करना है, उसके बाद ही मुड़ना है। अगला प्रश्न है, आप रात्रि के समय हेडलाइट हाई बीम पर रखकर वाहन चला रहे हैं और विपरीत दिशा से एक अन्य वाहन आ जाए तो आप क्या करेंगे? उत्तर में है, हेडलाइट को मध्यम कर देना चाहिए जब तक कि सामने वाला वाहन निकल ना जाए। जी हाँ, यदि आप कहीं जा रहे हैं और सामने से कोई वाहन आ रहा है तो आप अपनी लाइट को तेज़ अगर जलाए हुए हैं तो डाउन डिपर कर देना चाहिए, ताकि आने वाले वाहन का ड्राइवर अच्छे से रास्ता देख सके। अगला प्रश्न है, वाहन चालक अपनी दाएं हथेली झुकाकर बाहर निकालता है और अपनी भुजा को ऊपर और नीचे कई बार घुमाता है, तो आपको समझना चाहिए उसका इशारा यानी क्या है? उसका इशारा समझना चाहिए वह वाहन की गति मंद कर रहा है, यानी वो गति को धीमा कर रहा है, यानी वो अपनी गाड़ी को बहुत ही धीमा करने वाला है, उसका इशारा हाथ से हो रहा है। तो अगला प्रश्न है, जब यातायात का संकेत स्कूल को चिन्ह करता है तो आपको क्या करना चाहिए? जब कहीं रास्ते पे स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है या चिन्ह बना हुआ है, वाहन धीरे करके ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। यू टर्न लेते हुए संकेत करना चाहिए। अब यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, मोड़ना है, तो आपको दाएं मुड़ने का संकेत करना चाहिए। किसी वाहन को ओवरटेक करने के पूर्व ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उत्तर में है, आगे का रास्ता साफ दिख रहा है, वह ओवरटेक करना सुनिश्चित है। यानी ओवरटेक आपको तभी करना है जब आपको समझ में आ जाए कि आगे का रास्ता साफ है, कोई खतरा नहीं है। वह स्थान जहां वाहन खड़ा करना मना है या वर्जित है। जी हाँ, फुटपाथ पर वाहन को कभी नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मना रहता है। फुटपाथ जो होता है पैदल यात्रियों के लिए चलने के लिए होता है, ना कि वाहन खड़ा करने के लिए। हैंड ब्रेक का उपयोग किया जाता है, यानी हैंड ब्रेक का प्रयोग कब किया जाता है? हैंड ब्रेक का प्रयोग वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए किया जाता है। जब यदि आप वाहन को कहीं खड़ा करते हैं तो हैंड ब्रेक जरूर लगाते हैं उसमें। अगला प्रश्न है, किसी 2 पहिया वाहन पर 2 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठने चाहिए। यानी यदि मोटरसाइकिल है 2 पहियों वाली तो उसमें से
2 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं बैठने चाहिए, ये कानून को भंग करता है, यानी इससे चालान भी हो जाता है 3 सवारियों में, यानी 2 से अधिक नहीं बैठना चाहिए। अगला प्रश्न है, आप किसी अस्पताल के निकट किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं। यदि कहीं अस्पताल है, किसी वाहन को अस्पताल के सामने ओवरटेक करना है तो आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी अपंजीकृत वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाना। यदि आपने कोई नई गाड़ी खरीदी है तो वहाँ पर सभी जगह चलाना वर्जित है, मना है, सभी जगह उसको नहीं घुमाना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी पशु को ले जाने वाले व्यक्ति को ये आभास होता है कि पशु नियंत्रण से बाहर हो रहा है और वह वाहन को रोकने का अनुरोध करता है तो चालक को क्या करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर को ले जा रहा है और वो जानवर परेशान कर रहा है, रास्ते में इधर उधर भग रहा है, खींचातानी कर रहा है, तो ड्राइवर को गाड़ी को धीमा करना चाहिए या रोक देना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब स्कूल बसें छात्रों का उतारने या चढ़ाने के लिए खड़ी हों तो आपको क्या करना चाहिए। धीमी गति तथा सावधानी से आगे बढ़ें, क्योंकि वहाँ छात्रों द्वारा अचानक रास्ता पलटने की संभावना भी हो सकती है। यानी जब स्कूल के छात्र गाड़ी में उतर या चढ़ रहे हों तो आपको अपनी गाड़ी को धीमा कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब एक मोटर वाहन किसी दुर्घटना में लिप्त हो तो वाहन चालक को क्या करना चाहिए। जी हाँ, जब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो ड्राइवर को 24 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में खबर करनी होती है, सूचना देनी होती है कि आप यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। अगला प्रश्न है, यदि किसी दुर्घटना की वजह से किसी थर्ड पार्टी की किसी संपत्ति का नुकसान होता है तो वाहन चालक को क्या करना चाहिए। जी हाँ, ये कहीं एक्सीडेंट होता है 2 गाड़ियों में और तीसरे का कहीं नुकसान हो रहा है, उस एक्सीडेंट से किसी का घर गिरता है या गाड़ी वाहन उससे टकराता है, उन दोनों के एक्सीडेंट की वजह से तीसरी गाड़ी को कोई नुकसान होता है, घर को नुकसान होता है या किसी को नुकसान होता है, तो आप पुलिस को सूचना देना चाहिए कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है, दुर्घटना हो चुकी है। अगला प्रश्न है, यदि हमारे पीछे से आने वाला वाहन हमारे वाहन को ओवरटेक करना शुरू करता है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए। हमें दूसरे वाहन का ओवरटेक नहीं करना चाहिए। यदि कोई गाड़ी हमारे वाहन को ओवरटेक करती है तो ज़रूरी नहीं है कि हम ओवरटेक करें, उसको पहले निकलने दें, उसको ओवरटेक कर लेने दें, उसके बाद ही आप किसी गाड़ी का ओवरटेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब हमारा वाहन ओवरटेकिंग किया जा रहा हो तब आपको क्या करना चाहिए। हमें अपने वाहन की गति नहीं बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, जब कोई गाड़ी हमारे गाड़ी को ओवरटेक कर रही हो तो हमें अपनी गाड़ी की गति यानी स्पीड को नहीं बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न दशाओं में वाहन खड़ा करना मना है। जी हाँ, आपको वाहन खड़ा नहीं करना चाहिए अस्पताल के सामने, अस्पताल के मुख्य द्वार पर आपको वाहन खड़ा करना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर के, जिसमें आप आसानी से पढ़ करके या सुन करके आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। यदि इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे।